जय हिंद फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ये इस क्लास में हम खाली बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी से दैट एनी वर्क विदाउट कंप्यूटर इज इम्पॉसिबल देन इट इज़ विल नॉट बी रॉन्ग। कहते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, हाउ इट यूज्ड इट, हम इस कैसे इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट ऑल ऑफ फॉर ऑल ऑफ अस, ये हमें सभी को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सिंपल वर्ड कहते हैं कंप्यूटर की सिंपल वर्ड में डेफिनेशन ये दी गई है कि एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इसकी एक सिंपल लाइन डेफिनेशन आ गई। फिर कहता है दिस इज पॉसिबली प्रोबली यूज्ड फॉर एवरी टास्क। कहता है ये प्रोबली हर एक टास्क के लिए यूज करा जाता है। आई होप दैट आफ्टर स्टडिंग दिस आर्टिकल थ्रोली you will get a basic knowledge of computer so that you can get help to the learn about more about computer in the future. So let's start what is computer. इस लेक्चर पढ़ने के बाद आप सबको बेसिक ऑफ कंप्यूटर पता लगेगा। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, और कंप्यूटर का एक टाइप में इसको यूज़ कैसे करते हैं, मतलब इसका यूज़ कैसे, इसमें सिस्टम कैसे चलता है। सबसे पहले है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है। ऊपर हमने डेफिनेशन बताई, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये किसकी डेफिनेशन थी। बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इंट्रोड्यूस न्यू एंड पावरफुल साइंस टूल विच इज कॉल्ड ए कंप्यूटर, meant to solve this problem by computing and processing data. Introduce this tool. The computer is also derived from the word computery, which mean calculate. जब पहले कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था तो उस टाइम में कंप्यूटर खाली कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता था। स्टार्टिंग में कंप्यूटर खाली कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता था। बट उसके बाद जो ही नई नई जनरेशन कंप्यूटर की आई तो उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती गई। सो वी कैन से कंप्यूटर इज कैलकुलेटिंग डिवाइस। हम ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर कैलकुलेटिंग डिवाइस है। बट इस टाइम में हम कंप्यूटर को एक कैलकुलेटिंग डिवाइस ही नहीं मान सकते, क्योंकि वो जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना था वो उस टाइम में खाली वो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता था। बट इस टाइम में कंप्यूटर खाली कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, इसके अनलिमिटेड यूजेज है। ये देखो जैसे है कि बट नाउ ए डे कंप्यूटर आर नॉट ओनली नोन एज कैलकुलेटिंग डिवाइस बट आल्सो परफॉर्म सेवरल टास्क लाइक लॉजिकल एंड ग्राफिकल वर्क। दिस इज कंप्यूटर मीनिंग, ये कंप्यूटर का मीनिंग है। अभी देखो ये डेफिनेशन है, ए कंप्यूटर इज ए मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that gives accurate output by performing various tasks as per the given input as well as storing it। कहता है ये कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपको एक्यूरेट आउटपुट देती है बाय परफॉर्मिंग वेरियस टास्क एज पर द, जैसे हम इनपुट देंगे उसके मुताबिक एक परफेक्ट और एक्यूरेट आउटपुट देता है। अब कहते हैं ये पॉइंट क्या, कंप्यूटर इज द मशीन विच कैन डू ए लॉट ऑफ जॉब एट ए टाइम, सो इट इज़ कॉल्ड वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि एक टाइम पे ही मल्टी टास्क करने को वर्सेटाइल कहते हैं। ये वाला जो वर्ड है वर्सेटाइल टर्मिनोलॉजी, आप इसको याद रखिएगा, ये आगे भी यूज़ होगी वर्सेटाइल। इट इज़ आल्सो यूज फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। कहता है इसमें कहाँ कैसे
कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके यूज़ होता है, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, इंटरनेट, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग म्यूजिक एट्सेट्रा. These are places where computer are using now in these days. Now let's tell you the full form of computer. What is the full form of computer? C mean commonly operated machine, particularly used for trade, education and research. These are the things. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. मतलब जो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, ये कंप्यूटर एक कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है जो खासतौर पर ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च के लिए यूज होती है. कंप्यूटर इज एन ऑपरेटिंग मशीन. अब उसके बाद आ गया बेसिक फंक्शन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन ऑपरेशन क्या गया? बेसिक फंक्शन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर. इनपुट. चलो पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखा लेता हूँ, उसके बाद ये टास्क पढ़ेंगे. ये देखो, ये आ गया ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. एक कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेशन की ये डायग्रामेटिकल बताया गया. जैसे ये इंफॉर्मेशन आ गई और ये यहाँ से बाहर इंफॉर्मेशन होगी. इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेंगे? डेटा होगा हमारे पास. डेटा क्या होता है? डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है? कल पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था. डेटा होता है कि आपके पास अनलिमिटेड रॉ फैक्ट्स, बट जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें उस डेटा से जो यूज़फुल चीज़, हम यूज़फुल डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. जैसे आप एग्जांपल ले लो कि अभी आप JKSSB की तैयारी कर रहे हो, JKP की खाली प्रिपरेशन कर रहे हो. अभी यूट्यूब पे आप जाओगे, बहुत सारे लेक्चर होंगे, UPSC के आ जाएंगे, केस के आ जाएंगे, फाइनेंस के आ जाएंगे, SSC CGL वगैरह के आ जाएंगे. तो वो आपके लिए एक डेटा है, बट आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या होगी? जो यूट्यूब पे लेक्चर जो आपको खाली JKP के बारे में बताएंगे वो ही आपके लिए खाली अब इंफॉर्मेशन है, और सारी चीज़ें आपके लिए डेटा है. फिर क्या कहता है? पहला स्टेप क्या आता है इसमें? डेटा से इंफॉर्मेशन लिए जाते हैं, फिर इंफॉर्मेशन से हम इनपुट लेते हैं, फिर इनपुट को हम प्रोसेस करते हैं. प्रोसेस और इसके साथ साथ स्टोरेज है ये, और ये आउटपुट लिया जाता है. अब हम इन चीज़ों को हम बारी बारी एलाबोरेट करके बताएंगे. ये क्या गया? इनपुट क्या गया? द डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूज़र इज कॉल्ड इनपुट. के तरह डिवाइस जो यूज़र से डाटा एक्सेप्ट करता है. एक यूज़र होता है. द इनपुट फंक्शन इज परफॉर्म बाय इनपुट डिवाइसेस. कहता है इनपुट फंक्शन को किससे परफॉर्म होता है? जैसे की, माउस और माइक्रोफोन एक्सेट्रा. जैसे ये आ गया कीबोर्ड, ये आ गया माउस, इनसे हम इनपुट लेते हैं. अब कहता है दूसरा वाला क्या है? प्रोसेसिंग. इसमें क्या करते हैं हम? जब अपन इनपुट यहाँ से ले लेंगे तो उसको हम प्रोसेस करेंगे. इनपुट से लेने के बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे. इट प्रोसेस द डेटा इज द गिवन इंस्ट्रक्शन. द प्रोसेस यूनिट इज इन बिटवीन द इनपुट यूनिट एंड द आउटपुट यूनिट. कहता है ये प्रोसेस यूनिट किसके बीच में आता है? इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बीच में आता है प्रोसेसिंग यूनिट. फिर कहता है एंड आउटपुट यूनिट, दैट्स इज व्हाई इट इज कॉल्ड CPU. आउटपुट यूनिट, इसलिए इसको CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको कहते हैं CPU को. CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. अब इसके बाद आ गया आउटपुट.
प्रोसेसिंग आउटपुट में क्या होता है, इट प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जो हमने प्रोसेस करा होता है उस रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है, रिसीव द फ्रॉम द मॉनिटर स्पीकर एंड प्रिंटर। ये हम मॉनिटर से या स्पीकर या प्रिंटर से, मतलब जिस टाइप का वो अपने पास इनपुट होगा और उसी टाइप में आउटपुट में शो होगा। इनपुट हम कीबोर्ड माउस वगैरह से देंगे और हमारे पास आउटपुट कहाँ से शो होगा, जैसे मॉनिटर स्पीकर या प्रिंटर। फिर स्टोरेज चौथा वाला क्या, स्टोरेज। इट स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर टेम्परेरी एंड फ्यूचर यूज़। कहते हैं ये डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है टेम्परेरी और फ्यूचर यूज़ के लिए। इट परफॉर्म बाय स्टोरेज डिवाइसेस सच एज रैम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एट्सेट्रा। स्टोरेज मतलब इसमें इन डेटा और इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरी या परमानेंटली यूज स्टोर करा जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए। ये आ गया। अब अपन डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, when computer development began, it cannot be verified properly, but there are many development in the computing technology related to the mechanical computing device। कहता है मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस में बहुत सारे डेवलपमेंट आए। एंड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन, कहता है फर्स्ट जनरेशन को डेवलपमेंट से पहले कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स सच इज एबकस, स्लाइड रूल एंड पास्कलेन। जो फर्स्ट जनरेशन से आने से पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, किसमें, एबकस, स्लाइड रूल्स और पास्कलेन। फिर बट द कंप्यूटर वी नो अबाउट टुडे बिगेन विद एन एनालिटिकल इंजन बिल्ड बाय चार्ल्स बेबेज, a 19th century English and mathematical professor, mathematician था। कंप्यूटर डेवलपमेंट इस क्लासिकल 5 जनरेशन के, तब इसके बाद कंप्यूटर क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन। अब हम बारी बारी इन 5 ही जनरेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तब सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, 1940 से 1956, 40 से लेकर 1956 तक। अब कहता है फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, मतलब किस टाइप के कंप्यूटर होते थे। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था फॉर सर्कुलेटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। कहते हैं बड़े बड़े मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी की यूज होते थे। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स बनाए होती थी उस टाइम में, मतलब बहुत बड़े घर की ज़रूरत होती थी जब कंप्यूटर इंस्टॉल करना होता अगर फर्स्ट जनरेशन में। दे यूज टू वेरी बिग साइज, इट कंज्यूम ए लॉट ऑफ पावर, मतलब साइज भी बहुत बड़ा था और उस कंप्यूटर का उस टाइम में, और ये पावर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। द कार्ड एंड पेपर tapes are used as input device, cards or paper tapes used as the input device being too big and also a lot of heat problem due to which it has to malfunction many times। कहते बहुत बड़े बड़े साइज़ की होने की वजह से और कि हीट प्रॉब्लम्स भी होती थी, गर्म भी हो जाता था, और जिसकी वजह से उसमें एसी वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अगर एसी नहीं होता तो वो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से फिर चलना मुश्किल हो जाता था, और कभी कभार जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी फिर ये फंक्शन भी नहीं करता था। तब मशीन लैंग्वेज वाज यूज इन देम, मशीन लैंग्वेज में यूज़ करेगी। तो फॉर एग्जांपल UNIVAC एंड ENIAC कंप्यूटर्स। इसमें आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कब से कब तक था और इसमें क्या यूज़ हुआ था, ये बहुत ज़रूरी। वैक्यूम ट्यूब्स, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था, तो इस टाइम में ये क्वेश्चन आएंगे। फिर आ गया सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से कैसे डिफरेंस था, ये अपन डिस्कस करेंगे। ये 1956 से 1963 तक चला। कहता है फर्स्ट जनरेशन में अपने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ। किसका, ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके।
of the first generation of computer. ट्रांजिस्टर टुक वेरी लेस स्पेस. ट्रांजिस्टर एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब से बहुत कम स्पेस लेते थे. वॉज स्मॉलर एंड फास्टर, वॉज चीपर एंड इट कंज्यूम वेरी लेस देन वैक्यूम ट्यूब. ये कहते हैं वैक्यूम ट्यूब से बहुत कम पावर खाते थे और ये सस्ते भी थे एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, और पावर भी कम कंज्यूम करते थे. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जब ट्रांजिस्टर यूज हुए, दे यूज मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते थे. जनरेट लेस हीट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से वो कम हीट जनरेट करते थे, बट स्टिल देयर वाज ए प्रॉब्लम हीट. हाँ, बट फिर भी उसमें हीट की प्रॉब्लम वो तो होगी, क्योंकि साइज़ तो मतलब फर्स्ट जनरेशन से के कंपेरिजन में छोटा था, पर फिर भी बहुत बड़ा था. बहुत बड़ा साइज़ था उस टाइम कंप्यूटर. मतलब आप समझ लो एक बहुत बड़ा कमरा होगा, उस कमरे में मुश्किल से कंप्यूटर आएगा सेकेंड जनरेशन का. कहता हाई लैंग्वेज प्रोग्राम लैंग्वेज कौन कौन से इसमें यूज हुई? कोबाल एंड फोर्ट्रेन इस टाइम इसमें यूज हुए. इसमें क्या था? UNIVAC एंड ENIAC, ये भी इम्पॉर्टेंट है. फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आ गया. तीसरी जनरेशन में क्या है? कब से? 1964 टू 1971. कहता है ये यहाँ से यहाँ तक चली. कहता है अब थर्ड जनरेशन में क्या यूज हो गया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC यूज हो गई. थर्ड जनरेशन में किसी का यूज हुआ? IC को यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में पहली बार IC का यूज हुआ. इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको शॉर्टकट में IC भी कहते हैं. इन विच मैनी ट्रांजिस्टर्स फॉर इंसर्ट इन स्मॉल सिलिकॉन चिप, जिसमें एक छोटी सी सिलिकॉन चिप में बहुत सारे वो ट्रांजिस्टर्स डाल दिए जाते थे. कॉल्ड सेमीकंडक्टर, जिसको सेमीकंडक्टर कहा जाता था. ड्यू टू दिस द एबिलिटी टू डू कंप्यूटर प्रोसेसिंग इंक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट एंड हेल्प टू रिड्यूस द साइज. जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रोसेसिंग इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से साइज, कंप्यूटर का साइज भी डिक्रीज होने में मदद की. कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम मॉनिटर्स, कीबोर्ड्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज टू मेक कंप्यूटर्स ऑफ द जनरेशन मोर यूजर्स फ्रेंडली. कहते हैं पहले टाइम इसमें माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम में यूज हुए. इट वाज लॉन्च इन द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार ये चीज़ें पहली बार मार्केट में लॉन्च हुई. ये तो हो गया अपना थर्ड जनरेशन. अब फोर्थ जनरेशन डिस्कस करेंगे अपन. फोर्थ जनरेशन कब से? 1971 से 1985 तक थी. इट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ फोर्थ जनरेशन दैट माइक्रो प्रोसेसर यूज इन इट. कितना है? अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट्स को रिप्लेस करके माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए. इसमें क्या यूज हुआ? माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद मत. ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं. इन मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, फिफ्थ में क्या हुआ. थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर एम्बेडेड इन सिंगल सिलिकॉन चिप. बहुत सारे इंटीग्रेटेड जो सर्किट थे वो एक सिंगल सिलिकॉन चिप में इंटीग्रेट हो गए. दिस मेड इट वेरी इजी टू रिड्यूस द साइज ऑफ मशीन. इसकी वजह से मशीन का साइज बहुत छोटा हो गया. दिस एरा इज मार्क्ड बाय द एरा ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट. इस एरा को माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट का एरा कहा जाता था. द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर इवन मोर. कितना कंप्यूटर की एफिशिएंसी इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दी. अब फिफ्थ जनरेशन जो इस टाइम में चल रही है, 1985 टू प्रेजेंट जो इस टाइम में चल रही है अपने पास, फिफ्थ जनरेशन है. द फिफ्थ जनरेशन बिलोंग्स टू टुडे. इस टाइम की जनरेशन को फिफ्थ टाइम जनरेशन है. डेट वॉज स्टार्टेड सिंस 1975 वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन डोमिनेंस. जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी डोमिनेंस
बना कर रखी है। नाउ मेनी न्यू टेक्नोलॉजी लाइक स्पीच रिकॉग्निशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्वांटम कैलकुलेशन हैज़ बीन यूज्ड इन न्यू टेक्नोलॉजी। Computer of this generation is grown day by day with artificial intelligence। कंप्यूटर इस जनरेशन में डे बाई डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ग्रो कर रहे हैं और ऑल इस फंक्शन विल बी ऑटोमेटिक ड्यू टू एबिलिटी टू मेक डिसीजन ऑन इट्स होम। ये हमने कंप्यूटर की मेन जो 5 जनरेशन थी उसके बारे में डिस्कस करा। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ हमारे पास? वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में हुए। फिर सेकंड में अपने वैक्यूम ट्यूब्स की ट्रांजिस्टर यूज़ करिए। थर्ड में क्या करा हमने? थर्ड जनरेशन में हमने आईसी का यूज़ करा, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का यूज़ करा। फिर फोर्थ में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करा और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चीज़ें 5 जनरेशन में अपडेट होती गई। अब ये कुछ एडवांटेजेस है कंप्यूटर के। कॉस्ट इफेक्टिव, रिलायबल, एक्यूरेट है। उसके बाद आ गया प्रोसेसर, लार्ज वॉल्यूम डाटा, वर्सटाइल वगैरह। डिसएडवांटेज कैन नॉट थिंक इट्स ओन। इसका एक डिसएडवांटेज को अपने आप सोच नहीं सकता। उसके बाद डू नॉट लर्न फ्रॉम एनी पास्ट एक्सपीरियंस। कोई पास्ट एक्सपीरियंस से ये सीख नहीं सकता। टास्क हैव टू बी डिस्क्राइब इन ब्रीफ। कोई भी टास्क को ब्रीफ में डिस्क्राइब करना होना चाहिए। कैन नॉट डिटेक्ट करेक्ट फॉल्स इन लॉजिकल डाटा। कहता है लॉजिकल डाटा करेक्ट फॉल्स इन लॉजिक कैन करेक्ट या फॉल्स डाटा करेक्ट फॉल्स को लॉजिक को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब कहता है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। पहला फीचर है हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड पे काम करता है। उसके बाद एक्यूरेसी। ये कंप्यूटर नेवर मेक एनी मिस्टेक वाइल परफॉर्मिंग। ये 100% एक्यूरेसी से काम करते हैं। काम करते कोई भी कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं रखता है। फिर डिलीजेंस का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर 24 घंटे पूरे हफ्ते और पूरे महीने किसी रेस्ट के बगैर काम कर सकता है। मतलब ये इसको थकने की कोई दिक्कत नहीं होती है। कंटिन्यू इसको अगर चलाते रहोगे ये चलता रहता है। जैसे मेन कुछ टाइम के बाद काम करने के बाद थक जाता है, इस कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम नहीं होती। वर्सटाइल होता है। The computer is versatile because it can be used in various fields such as research। ये मल्टी टास्किंग मतलब बहुत सारी जगहों पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्टोरिंग कैपेसिटी होती है इसमें, आप बहुत सारा डाटा है इसमें स्टोरेज कर सकते हो। ऑटोमेटिक है। वंस वी गिव द डाटा इन इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर, एक बार हम डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे दे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली काम करता है। इसलिए इसे अपन ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। फिर क्या था एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कुछ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर स्कोप फील्ड एरिया। कहता है देयर इज नो एरिया फील्ड विद कंप्यूटर। कहता है इस टाइम में कोई एरिया नहीं जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ नहीं होता है। बट मेनली कंप्यूटर स्कोप इज फॉलो। जैसे कंप्यूटर इन एजुकेशन, बिजनेस आ गया, मेडिसिन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मूवी, 3D एंड एनिमेशन। इन चीज़ में बहुत सारा कंप्यूटर का यूज़ है। जैसे इंजीनियरिंग में आ गया स्पेशली कंप्यूटर साइंस, जैसे डेटा साइंस आप ले लो। और क्या सिविल वगैरह कोई भी कंप्यूटर की ब्रांच ले, इंजीनियरिंग की ब्रांच ले लो, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता ही है। क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कहता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन सी है। कंप्यूटर के 3 टाइप आती है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। कंप्यूटर के अब एनालॉग में क्या होता है कंटिन्यूस सिग्नल होता है, कंटिन्यूस सिग्नल। और डिजिटल में क्या होता है डिस्क्रीट सिग्नल। हाइब्रिड एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में कलेक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स
To complex computer system, several parts are connected to each other. Part of computer can be divided into 3 section. Input section कहता है बहुत सारे पार्ट का डिवाइड बना होता है, तो इसमें जैसे कुछ पार्ट्स बताए गए हैं। दूसरा आ गया प्रोसेसिंग सेक्शन, आउटपुट सेक्शन। फिर आ गया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आ गया CPU, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS, ये कुछ पार्ट्स है। इन एडिशन द कंप्यूटर मेनली यूज द कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन एज वेल एज वेरियस accessories according to the work such as printer, scanner, speaker, plotter, etc. These are the extra things which a computer use according to the condition. Let's go to the another topic, which is system unit. The most important part of the computer, it acts as the brain of computer. It consists of the computer microprocessor as well as the other important components. कहता है इसकी कौन कौन से पार्ट्स है, जैसे CPU आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड आ गया, स्विच मॉड्यूल, पावर सप्लाई, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, डिस्क ड्राइव, CD-ROM, एक्सपेंशन स्लॉट्स, CMOS बैटरी, हार्ड डिस्क, वीडियो कार्ड एंड कूलिंग फैन। ये कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, सॉरी ये कंप्यूटर के पार्ट्स नहीं कंपोनेंट्स हैं। चलो मैं बारी बारी इन जो ऊपर ये पार्ट्स है इन पार्ट्स को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU इज द मेन पार्ट ऑफ आर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कहते कंप्यूटर का मेन पार्ट कहा जाता है CPU को। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कहता है CPU को ब्रेन और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। इट प्रोसेस द डाटा, सेंड इंस्ट्रक्शन एंड कमांड टू द कंट्रोल यूनिट। कहते हैं कंट्रोल यूनिट को डाटा इंस्ट्रक्शन भेजता है, एंड आल्सो स्टोर द रॉ डाटा एंड डाटा प्रोसेसिंग रिजल्ट। CPU is also divided into commands to control unit also। कहता है CPU को डिवाइड 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, अर्थमेटिक, लॉजिकल, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। कहते CPU को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखो CPU का डिज़ाइन कैसे होता है। ये है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस आ गई। ये इस टाइप में इसका आर्किटेक्चर इस टाइप में कनेक्टेड होते हैं। ये ALU आ गया, ये सभी अर्थमेटिकल जो अर्थमेटिक चीज़ें होती है वो सभी मैनेज क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये मेमोरी यूनिट आ गई मेमोरी के लिए, और कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम की जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU की, ये CU कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। ये कुछ आगे दिया रहा था वेरियस टाइप्स ऑफ CPU, ये कुछ टाइप से CPUs हैं जो इनके नाम दिए गए हैं। फिर अगर मदरबोर्ड, कहता है मदरबोर्ड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ जो नीचे पिक्चर में दिए गए ये मदरबोर्ड है। कहता है आने विथ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर mounted through very thin parallel lines of metals. It is also called the painted। कहता है मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, पेंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, PCB। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मदरबोर्ड को PCB कहा जाता है, ये नोट कर लेना। ये आ गया नेम पिक्चर ऑफ मदरबोर्ड। फिर इसके बाद हम जाए, ये आ गया द मदरबोर्ड। The motherboard itself control or the command system of the computer. The basic input output system of the computer is also in the motherboard। कहता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी जो है वो कंप्यूटर का वो इस मदरबोर्ड में अवेलेबल होता है। कहता है फिर आगे SMPS, स्विच मॉडल पावर सप्लाई। ये क्या होता है, द पावर सप्लाई बॉक्स लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम इज
जो पावर सप्लाई बॉक्स होता है वो कंप्यूटर में, उसको कहता है एसएमपीएस कहता है। इट कन्वर्ट द हाई वोल्टेज करंट 220 वोल्ट इन टू लो वोल्टेज 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट। फिर उसके बाद आ गया मेमोरी यूनिट। मेन मेमोरी कहते हैं मेन मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा, कहते हैं डेटा को स्टोर करने यूज होता है। इट इज़ आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किल चिप होती है, बिल्ट अप बाय सिलिकॉन क्रिस्टल, जो सिलिकॉन क्रिस्टल की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मेमोरी चिप्स किस चीज़ की बनी होती है, ये किसकी बनती है, सिलिकॉन सिलिकॉन चिप्स क्रिस्टल की बनी होती है। जो मेमोरी यूनिट्स जो चिप्स होते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल की बनी होती है। कहता है ये क्लासिफाइड कितनी है, 2 में क्लासिफाई करा गया है कि पहला रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये हम कहता है ये इसमें हम खाली जो हमारे पास रैम आ गया वो वोलेटाइल मेमोरी है, जो अगर हम सिस्टम को बंद कर दे, तो अगर पावर ऑफ हो जाए उसके बाद ये जो भी हमारे पास डेटा हो तो सभी एरेज हो जाता है। ये टेम्परेरी मेमोरी है। और जो तो रोम आ गया ये नॉन वोलेटाइल है, ये अगर अपन हमारा सिस्टम मेमोरी होती है। बंद भी हो जाए तो भी हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या होता है, दिस इज द कनेक्टिव प्लेस ऑफ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कहता है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का कनेक्टिविटी पोर्ट होता है। जैसे अब हमारे पास बड़ा कंप्यूटर होगा तो उसके साथ हमारा सीपीयू लगा होता है, सीपीयू पे आपको यूएसबी केबल्स के लिए कनेक्ट होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए कनेक्शन दिया होता है। बट अगर आप पीसी पढ़ा है तो उसके साथ भी अब ये पीसी आ गए, इसकी साइड से आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए कनेक्शन दिए होते हैं। जैसे आ गया मॉनिटर, कीबोर्ड आ गया, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा, ये चीज़ें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है। दिस इज अवेलेबल एट द बैक पोर्शन ऑफ द सिस्टम यूनिट, द पार्ट विच लुक लाइक ए कलेक्शन ऑफ होल इज नाउन एज मेल पोर्ट। जो जिसमें कलेक्शन ऑफ होल होते हैं उसको मेल पोर्ट कहते हैं। द पोर्ट हुज इनपुट डिवाइस लाइक माउस कीबोर्ड इज नाउन एज इनपुट पोर्ट एंड वेयर एज द आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर प्रिंटर कनेक्ट इज नाउन एज द आउटपुट पोर्ट्स। अब कहता है डिस्क ड्राइव। उसके बाद हमारे पास क्या गया, डिस्क ड्राइव, ए डिस्क ड्राइव which can read only 1.44 MB memory space. Floppy disk is known as the floppy disk drive। कहते हैं कि by this device it is possible to carry one small memory file to another system। कहता है ये पॉसिबल है कि एक छोटी मेमोरी को दूसरी सिस्टम के लिए कैरी करते हैं। कंपैरेटिव एक्सपेंसिव ड्यूरेबल है, कंपैरेटिव एक्सपेंसिव ड्यूरेबल है। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होता है, CD रोम इज द डिवाइस दैट रीड CD या DVDs को रीड करता है। इट जस्ट वर्क जस्ट लाइक ए CD DVD प्लेयर, ये CD DVD प्लेयर की तरह ही काम करता है। इट प्लेस इनसाइड द सिस्टम यूनिट एंड इमिट टू टेक CD DVD एज आउट इनपुट। अतः CMOS की फुल फॉर्म है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। ये क्या होता है, it gives small voltage that it used to control the configuration of the system and read and write by the system setup program। फिर कहता है वीडियो कार्ड, इट इज यूज फॉर बेटर ग्राफिक, मोस्टली इट नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर। वीडियो कार्ड क्या होता है, कहता है ये बेटर ग्राफिक यूज़ होता है, बेटर ग्राफिक्स के लिए खास तौर पे कंप्यूटर में यूज़ होता है, जिसमें हाई रिजोल्यूशन गेम्स वगैरह
होती है। द वीडियो कार्ड इज यूज टू डिस्प्ले ग्राफिक ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जिससे XGA टाइप ऑफ वीडियो कार्ड दे डिस्प्ले वेरी फाइन पिक्चर ऑफ द मॉनिटर। फिर एक्सपेंशन स्लॉट हो गया। द एक्सपेंशन स्लॉट्स आर यूज टू प्लग इन एन एक्सपेंशन कार्ड दैट प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा ऑप्शन। एक्सपेंशन स्लॉट जो आप इसके मीनिंग वर्ड के मीनिंग से समझ रहे हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं। फिर आ गया हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क इज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कहते हैं जो लार्ज इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी, इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इट इज ऑल्सो सेड टू बी परमानेंट मेमोरी, इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। कूलिंग फैन का क्या काम होता है कि कंप्यूटर में जब कंप्यूटर हमारा गर्म हो जाता है उस टाइम में जो PC वगैरह उसमें कूलिंग फैन ऑटोमेटिक यूज होता है उसको ठंडा करने के लिए। मॉनिटर होता है ये जैसे जिस पर अपन आउटपुट देखते हैं उसको मॉनिटर कहते हैं। जैसे ये PC आ गया, इसके बाद जो ये इसको मॉनिटर कहेंगे। जैसे कंप्यूटर आ गया, इसको ये मॉनिटर आ गया, इसको मॉनिटर कहते हैं। फिर आ गया, इसकी भी 3 टाइप से आ गई। CRTC कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब कहता है दिस इज द ट्रेडिशनल मॉनिटर बिगर इन साइज एंड यूजली नॉट अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। कहता है CRT कहता है ट्रेडिशनल मॉनिटर बिगर इन साइज में काम आमतौर पर अभी मार्केट में नहीं है। CRT मॉडल इज रिप्लेस विद LCD डिस्प्ले। ये अभी LCD डिस्प्ले से रिप्लेस हुआ है। फिर उसके बाद कहते हैं LCD के फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दिस टाइप ऑफ मॉनिटर इज स्मॉलर एंड मोर एक्सपेंसिव देन CRT। कहते हैं ये स्मॉलर है और एक्सपेंसिव CRT से कंज्यूम लेस पावर, ये लेस पावर कंज्यूम करता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि हमने LCD लिए, जैसे टीवी टाइप में जो होती है, पहले टीवी देते उसके बाद अभी LCD मतलब मॉडिफाइड फॉर्म में आ गई है। LED होता है लाइट इमिटेड डायोड। दिस टाइप मॉनिटर कितना है। अब एक तीसरा वाला क्या है? LED स्मॉलर एंड ये LED क्या होता है? स्मॉलर, वो छोटा होता है एंड मोर एक्सपेंसिव देन CRT। ये CRT से और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, कंज्यूम लेस पावर कंज्यूम करते हैं। सॉरी, ये क्या आ गया? ये था LCD थी, लिस्टिक क्रिस्टल डिस्प्ले। ये इसके बारे में बताते हैं। ये इसके बाद ये आ गया जो हमारे पास क्या था? LED लाइट इमिटेड डायोड। क्या है ये? अगर मॉनिटर की स्मॉलर है CLDC, बट LED टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम LCD। LED डिफरेंट है LCD से। कैसे? these days most of the users prefer this type monitor as this quality is much better than the other and consume less power as well। ये वही मतलब आ गया। पहले वो था उसके बाद दूसरा आ गया, अब तीसरा, मतलब ये मॉडिफाई होते जा रहे हैं। अब आ गया मेमोरी यूनिट्स। memory units A memory unit is the storage capacity of the computer. It made of magnetic core and silicon crystal। 2 टाइप पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कहता है ए मेमोरी यूज बाय कंप्यूटर फर्स्टली इज नोन। जो पहले कंप्यूटर जो मेमोरी यूज होता है उसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच इज अटैच टू सिस्टम बोर्ड। जो मदर बोर्ड के साथ जो अटैच होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। द प्राइमरी मेमोरी इज मच फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी बट कॉस्ट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी। कहता है ये फास्ट होती है सेकेंडरी मेमोरी से, बट ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसकी कितनी टाइप्स आ गई? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की भी 2 टाइप्स है। कौन सी आ गई? रैम और रोम। रीड ऑनली रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? द डेटा स्टोर इन रैम इज केप्ट टिल एंड अनटिल पावर इज नॉट ऑफ। अब अभी हमने पिछले में पढ़ा था कि अगर पावर ऑफ ना हो तब तक
फिर अगर वंस कंप्यूटर शट डाउन विच ईच एंड एवरी कंटेंट डेटा इज इरेज्ड, जब एक बार से कंप्यूटर बंद हो जाए सभी डेटा इरेज हो जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इरेजेबल मेमोरी एंड टेम्परेरी मेमोरी एंड वी कैन रीड एंड राइट, इसमें हम रीड एंड राइट को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। फिर इसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स एस डी रैम, स्टैटिक रैंडम मेमोरी एक्सेस, डायनेमिक रैंडम मेमोरी एक्सेस और डी डी डिजिटल डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर अगर रोम रीड ऑनली मेमोरी आ गए, रोम इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। वी कैन नॉट राइट एनीथिंग इनटू बट कैन रीड, हम इसे राइट नहीं कर सकते बट लिख सकते हैं। दिस मेमोरी चेक द इंटरनल पोजीशन ऑफ द कंप्यूटर, कहता है ये कंप्यूटर के इंटरनल पोजीशन को चेक करता है। प्रोग्रामर्स राइट द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग टाइम एंड सप्लाई विद हार्ड मदरबोर्ड, कहते दिस इज परमानेंट टाइप की, ये परमानेंट टाइप मदर मेमोरी रोम कैन बी क्लास पे, ये कैसे पी रोम, पी रोम, पी रोम, ए रोम। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इट इज आल्सो एक्सटर्नल मेमोरी की एक्सटर्नल मेमोरी होती है बट इट इज परमानेंट मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, जिसमें डाटा फ्यूचर यूज की स्टोर कर, दीज आर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, जो मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेट टेप है, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह इस फॉर्म में ये होती है। फिर हार्ड डिस्क एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव, कहते हैं मोस्ट पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज कैन बी स्टोरेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ये बहुत सारा डाटा यूज़ कर सकते हैं 1 TB टू नॉर्मली 80 GB। इट प्रोवाइड अस बोथ रीडिंग एंड राइटिंग फैसिलिटी, कहते ये दोनों हमें यूनिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अगर 4 बिट्स को कहते हैं 1 निबल, 8 बिट्स को 1 बाइट, 4 बिट्स को कहते हैं 1 निबल। ये मेजरमेंट की कुछ यूनिट्स है, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करी थी। 1024 बाइट्स का कहते हैं 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट का कहते हैं 1 मेगाबाइट, 124 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट। अब अपन डिस्कस करेंगे हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर क्या क्या कहते हैं, द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी सी एंड टच इज नाउन एज हार्डवेयर, कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर। जैसे एग्जांपल अगर मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, दीज आर द हार्डवेयर। अब कहते हैं इट इज जनरल टर्म, जिस चीज़ को भी हम टच या देख सकते हैं वो क्या कहता है, वो हार्डवेयर कहती है। इट इज जनरली टर्म टू रिप्रेजेंट फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सेल्फ, कहता है ये फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट जो कंप्यूटर के उसको हार्डवेयर कहते हैं। वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर कैन बी classified according to their function use within a computer system. Different hardware perform different works. The hardware like computer keyboard, mouse and scanner are used to give data to the computer. ये हार्डवेयर आ गया। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर के प्रोग्राम कहता है टू डू सम स्पेसिफिक टास्क, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कहता है, कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम से होता है टू डू सम स्पेसिफिक कुछ खास टास्क करने के लिए। इट टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर हाउ टू डू जॉब, ये कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कैसे काम कर जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर नहीं हो तो हार्डवेयर किसी काम की चीज़ ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से विदाउट सॉफ्टवेयर इट इज इम्पॉसिबल डू एनी टास्क बाय हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस कोई काम ही नहीं कर पाएगी अगर जब तक सॉफ्टवेयर नहीं हो। हैंस सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द यूजर, लाइक यूजर्स, कहता है कंप्यूटर और यूजर के बीच में सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस है। कहते द कैस्टर प्लेयर बिकेम यूजलेस, कहते जो कैस्टर प्लेयर होता है वो जब तक उसको कैस्टर नहीं हो उसके बगैर यूजलेस होता है। उसी तरह कंप्यूटर भी सॉफ्टवेयर की होता है। द सॉफ्टवेयर इज स्टोर इन द हार्ड डिस्क,
फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेस्ट स्टॉक। अब सॉफ्टवेयर कितने 3 मेजर्स में डिवाइड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये थोड़ी ये भी इंट्रोडक्शन है। अभी आने वाली वीडियो में हम ये सभी चीज़ें बारी बारी करके डिस्कस करेंगे। तो आगे हम इन जैसे हार्डवेयर आ गया उस पर हम एक से दो वीडियो बनाएंगे, और सॉफ्टवेयर आ गया उस पर 1-2 वीडियो बनाएंगे। तो ये खाली एक इंट्रोडक्शन थी। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।